श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन कोई भी कार्य करो वो अशुभ नहीं रहता है। कोई भी कार्य करो वह कार्य सफल होता ही होता है। जी हाँ, बिना मुहूर्त के, बिना घड़ी के, बिना समय देखे, आप बिना पंडित जी से पूछे बिना कोई भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और कोई भी नया कार्य कर सकते हैं और वह नया कार्य आपका सक्सेस होता ही होता है। यानी कि अक्षय तृतीया का शुभ दिन। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के सब कार्य किए जाते हैं और सब कार्य सफल होते हैं। पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अक्षय तृतीया आखिर है कब, 19 अप्रैल को है कि 20 अप्रैल को है। सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखिए, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से, जी हाँ, सुबह 10:49 से शुरुआत हो जाएगी और 20 अप्रैल को यानी कि सोमवार के दिन ये अक्षय तृतीया सुबह 7:30 बजे तक ही रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हमेशा उदय काल की तिथि मान्य रहती है, इसलिए 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मान्य रहेगी। और अक्षय तृतीया के दिन सबसे अत्यधिक मात्रा में जो खरीदा जाता है वो होता है सोना चांदी। जी हाँ, पर किसी की क्षमता नहीं है सोना चांदी खरीदने के लिए, तो फिर क्या खरीदे, तो उसका भी सोल्यूशन है। जी हाँ, अक्षय तृतीया जो मांगो वो महादेव देते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी कार्य असफल नहीं रहता है। जैसा कि अक्षय तृतीया के दिन हर चीज हमारी अक्षय हो जाए, यानी हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। उसके लिए गुरु जी पंडित जी पति मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए। इन उपाय की शुरुआत आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय कि अक्षय तृतीया के दिन सबसे शुभ चीज क्या खरीदी जाती है। जी हाँ, तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है माटी का घड़ा। जी हाँ, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कोई भी बर्तन अगर अक्षय तृतीया के दिन हम खरीदते हैं तो मिट्टी का एक घड़ा सोने के घड़े के बराबर होता है। जी हाँ, मिट्टी का एक घड़ा सोने के घड़े के बराबर होता है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन एक मिट्टी का घड़ा अवश्य खरीद कर लेकर आए, अपने घर के लिए लेकर आए। अगर आप दान करना चाहते हैं तो मिट्टी का घड़ा आप किसी मंदिर में रख कर आ सकते हैं या किसी पंडित जन को दान भी दे सकते हैं। मिट्टी का घड़ा इतना शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन। एक मिट्टी का घड़ा एक सोने के घड़े को दान करने के तुल्य बराबर होता है, इसलिए कुछ दान करो चाहे मत ना करो, पर अक्षय तृतीया के दिन एक माटी का घड़ा अवश्य दान कीजिएगा। दूसरा होता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो खरीदा जाता है वो होती है रुई कपास। जी हाँ, इस दिन रुई और कपास खरीदी जाती है, इससे धन संपदा वृद्धि होती है, आवक ही आवक होती है। तो अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इस दिन रुई यानी कपास अवश्य खरीद के लाएं। तीसरा होता है इस दिन पीली सरसों भी खरीदी जाती है। पीली सरसों माँ लक्ष्मी का प्रतीक रहती है। धन संपदा वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए इस दिन पीली सरसों भी खरीद कर लेकर आई जाती है। जी हाँ, चौथा होता है इस दिन जो सामग्री खरीद कर लाई जाती है वह होती है सेंधा नमक। जी हाँ, इस दिन सेंधा नमक खरीद के लाया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। पर इस दिन सेंधा नमक का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब सेंधा नमक खाना नहीं है आपको। इस दिन आप सेंधा नमक अक्षय तृतीया के दिन घर के लिए खरीद कर लेकर आ सकते हैं, इससे बरकत बढ़ती है। जी हाँ, इससे धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो ये सामग्री अवश्य खरीद के लाइएगा। क्या ना खरीद के लाए, तो इस दिन काली वस्तु भूलवश भी खरीद के ना लाए। इस दिन काली वस्तु खरीदी नहीं जाती है। इस दिन प्लास्टिक की कोई वस्तु खरीदी नहीं जाती है। धातु की कोई भी धातु की वस्तु इस दिन खरीद कर नहीं लाई जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान। दूसरा उपाय अक्षय तृतीया के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए, हमारी मनोकामना अक्षय हो जाए, मतलब कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। जी हाँ, जो भी बाधा है वो बाधा दूर हो जाए, विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, सर्विस लग जाए, रोग से मुक्ति मिल जाए, नया मकान खरीद ले, यानी कोई भी मनोकामना है अगर आपकी, तो अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं और करना अवश्य चाहिए, क्योंकि इस दिन इस उपाय को करने के लिए हमें लेना है 108 चावल के दाने। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन चावल के दाने का भी बहुत उपयोग होता है और बहुत मान्य रहते हैं। तो आपको लेना है 108 चावल के दाने और लेना है आपको लाल चंदन। लाल चंदन और 108 चावल के दाने लेकर आप जाएंगे महादेव के शिवालय और साथ में 1 लोटा जल लेकर भी महादेव के शिवालय जाना है। महादेव के शिवालय पहुंचकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले बाबा के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करो और वो जल होना चाहिए मिट्टी के पात्र का, मिट्टी के घड़े का, इस बात का विशेष ध्यान रखो। जल चढ़ाने के बाद आपको महादेव के शिवलिंग पर लाल चंदन से बनाना है त्रिपुंड। जी हाँ,
लाल चंदन से त्रिपुंड बना दें। लाल चंदन से त्रिपुंड बनाने के बाद आपको 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए सीधे हाथ की हथेली पर रखकर ऐसी की ऐसी त्रिपुंड पर आपको चिपका देना है। इसे चावल का अर्घ देना भी बोलते हैं, अर्घ वाला उपाय भी कहते हैं। इससे आपने 108 चावल के दाने त्रिपुंड पे चिपका दिए हैं। त्रिपुंड बनाएंगे चंदन का, चंदन गीला रहेगा, उसमें चावल अच्छे से चिपक जाएंगे। जितने चावल चिपके ठीक है, अदरवाइज सब चावल के दाने नीचे गिर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर 108 चावल दानों से ही इस उपाय को किया जाता है। और जो भी बात हम मनो महादेव से कहते हैं, दिल की बात मनोकामना जो भी महादेव से कहते हैं, वो मनोकामना पूरी करते बाबा। इस दिन किया गया यह उपाय महादेव टाल नहीं सकते और हमारी मनोकामना को अवश्य पूरा करते ही करते। तो अक्षय तृतीया का ये बहुत ही विशेष और स्पेशल सा उपाय है। दूसरा उपाय देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ा जो दान होता है वो तो होता है मिट्टी के घड़े का, पर दूसरा एक दान और होता है जो अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है, वह होता है सत्तू का दान। जी हाँ, जो सत्तू भाई अमावस्या के दिन हम सत्तू महादेव को भोग लगाते हैं, उसी सत्तू का दान अक्षय तृतीया के दिन भी किया जाता है। और यहाँ तक कि गुरुजी ने बताया है कि सत्तू अमावस्या के दिन अगर हम सत्तू नहीं खा पाए, सत्तू बाबा को नहीं चढ़ा पाए, तो अक्षय तृतीया के दिन महादेव को सत्तू चढ़ाए, सत्तू का भोग लगाए, साथ में सत्तू का दान करे। और कोई हमारे घर आए तो उसे बिना सत्तू खाए जाने ना दे। यानी कोई मेहमान हमारे घर पे अगर उस दिन आ जाता है अक्षय तृतीया के दिन, तो महादेव ने मतलब गुरुजी ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन उस व्यक्ति को सत्तू का अवश्य भोग लगाए, यानी उसको सत्तू अवश्य खिला दे। जी हाँ, और इस दिन सत्तू खाने से व्यक्ति की निरोगी तो रहते ही रहता है, रोग से मुक्ति मिलती है, साथ में घर परिवार में खुशहाली का वातावरण रहता है, घर में सुख शांति आती है, घर में मांगलिक कार्य शुभ कार्य होता है। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू खाने का इतना अत्यधिक महत्व है। तीसरा उपाय, अक्षय तृतीया के दिन सबसे अत्यधिक विशेष उपाय यह भी है, अगर बाबा से दिल की बात कहना चाहते हो और कई बार कई उपाय कर चुके हो पर महादेव ने अभी तक आपकी मनोकामना को पूरा नहीं किया है, दिल की बात बाबा ने अभी तक नहीं सुनी है और मनोकामना अधूरी है अभी तक आपकी, तो आपको लेना है गाय माता का शुद्ध देसी घी। जी हाँ, और वो घी लेकर आप जाइए महादेव के शिवालय पहुंचकर आपको उस शुद्ध देसी घी से शिवलिंग के ऊपर बनाना है ओम। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर ओम बना दे। ओम बनाकर अपनी जो भी मनोकामना है वो बाबा से कहते जाए और उस घी से ओम बनाते जाए। जब तक शिवलिंग को ओम बनाएंगे, दिल की बात आप बाबा से कहो कि बाबा मेरी ये मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी है, आप सबकी सुनते हो, सबकी बात मानते हो, सबको आपने सब कुछ दिया है, तो मेरी भी झोली भर दो, मेरी भी ये मनोकामना अतिशीघ्र पूरी कर दो। ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के शिवलिंग पर आपको बनाना है ओम। जी हाँ, ओम बना दे और आपकी जो भी मनोकामना बाबा से कह दे। ये ओम वाला जो उपाय है ये बहुत ही विशेष उपाय है और अक्षय तृतीया के दिन इस विशेष उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। साल में एक बार अक्षय तृतीया आती है जिस दिन हम कोई वस्तु खरीद के ला सकते हैं, बिना मौत के कोई भी कार्य कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक अवश्य शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवारजनों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।